नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। शिवहर लोकसभा सीट से जदयू की प्रत्याशी लवली आनंद के पति आनंद मोहन और भाजपा के ढाका से विधायक पवन कुमार जायसवाल के बीच बैठक में ही तू मैं हो गई और देख लेने की धमकी भी दी गई। एक दूसरे के तरफ से कहा जाए कि बड़ा ही गुत्थम गुत्था भी हो गया और इसका असर शिवहर लोकसभा सीट के चुनाव परिणाम पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही शिवहर से बैस समाज से आने वाली रामा देवी का टिकट काट दिया है और यह सीट एनडीए में जदयू के खाते में चली गई है और जदयू ने लवली आनंद को टिकट दिया है। इसका असर शिवहर लोकसभा सीट पर पड़ेगा और इसके चुनाव परिणाम ही बदल जाएंगे। और अभी से कहा जा रहा है कि शिवहर से राजद के उम्मीदवार रितु जायसवाल की जीत और सुनिश्चित हो गई है। पहले से ही उसके पक्ष में लहर थी और जिस तरह की घटना बुधवार को शिवहर लोकसभा सीट के अंदर घटे, इसका असर शिवहर चुनाव परिणाम पर भी पड़ेगा। शिवहर लोकसभा सीट पर मतदान छठे चरण में 25 मई को है और इसको लेकर तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। लवली आनंद क्षेत्र में घूम रही है। पहले ही विवादों में आनंद मोहन आ गए हैं। कोयरी, कुर्मी, यादव, मुसलमान की यहाँ वोट नहीं मांगने की बात किए थे, तो आप कह सकते हैं ये विवाद तो पहले से आनंद मोहन ने वहां पैदा कर दिया है। और जब ढाका के विधायक, भाजपा के विधायक जब उसकी तू मैं हो गई, गुत्थम गुत्था हो गई, उसके बाद शिवहर का राजनीतिक परिदृश्य ही बदल गया है और कहा जा रहा है शिवहर की सीट राजद की गारंटी की सीट हो गई है और बड़े अंतरों से जदयू उम्मीदवार लवली आनंद की हार होगी। जिस तरह भाजपा के कोर वोटर इससे नाराज बताया जा रहे हैं, कहा जा रहा है शिवहर लोकसभा सीट के अंतर्गत 3.5 लाख 22 मतदाताओं की संख्या है और पवन जायसवाल को लवली आनंद के पति आनंद मोहन ने नाराज कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही शिवहर से रामा देवी का टिकट काट दिया है, तो जदयू ने सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू का टिकट काट दिया है। इसका असर शिवहर और सीतामढ़ी के साथ साथ पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट पर के परिणाम पर पड़ेगा। और जो 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी, इस बार एनडीए की मुश्किल भी बढ़ेगी। जिस तरह शिवहर के अंदर माहौल बन रहा है, नारे लग रहे हैं और 22 मतदाताओं का साथ रितु जायसवाल को मिल रहा है। रितु जायसवाल को 22 के साथ साथ यादव, मुस्लिम, वीआईपी और लेफ्ट के कैडरों का साथ मिल रहा है और इससे आनंद मोहन की बौखलाहट और बढ़ गई है। इसके अलावे आपस में ही वहां पूरा विरोध शुरू हो गया है और पवन जायसवाल का विरोध होना और उससे आनंद मोहन का एकदम झंझट होना शिवहर के लिए, या कहिए कि जदयू की सेहत के लिए ठीक नहीं है। पवन जायसवाल को मनाने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन वह मानने के लिए तैयार नहीं है। बगावत का सुर बुलंद कर दिया है। पवन जायसवाल भी भाजपा से पूर्वी चंपारण से टिकट चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार राधा मोहन सिंह का टिकट नहीं काटा, फिर से उसको मौका दिया है। राजद ने पूर्वी चंपारण से वीआईपी की सीट चली गई है और वीआईपी से राजेश कुशवाहा मैदान में हुआ, राजद के पूर्व विधायक है। तो एक तरह से कहा जाए कि चंपारण की लड़ाई भी काफी दिलचस्प हो गई है और आनंद मोहन ने आग में घी देने का काम किया है। जिस तरह शिवहर के 22 मतदाता पहले से ही लहर चुके थे और इसने पवन जायसवाल से झंझट मोड़ लेकर और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को, ये महागठबंधन के उम्मीदवार रितु जायसवाल को शिवहर लोकसभा सीट पर मजबूत करने का काम किया है और आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद की मुश्किलें बढ़ गई है। बिहार विधानसभा में 12 फरवरी को जब विश्वास मत चल रहा था, तो राजद विधायक व
शिवहर से राजद के विधायक व लवली आनंद के बेटे चेतन आनंद ने पाला बदल लिया था और नीतीश कुमार के साथ चले गए थे और नीतीश कुमार की कुर्सी बच गई थी। इसी के इनाम नीतीश कुमार ने शिवहर सीट से लवली आनंद को दिया है, लेकिन लवली आनंद इस बार भी बुरी तरह फंस गई है। जिस तरह के माहौल बने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी राजद ने सहरसा सीट से अपने मौजूदा विधायक का टिकट काटकर लवली आनंद को वहां से मैदान में उतारा था, लेकिन लवली आनंद नहीं जीत पाई थी। और इस बार भी शिवहर का यही माहौल बन रहा है। कहा जा रहा है कि लवली आनंद 2000 से जो चुनाव लड़ती है सभी चुनाव हारती आई है और हार का सेहरा इस बार भी शिवहर में उसका बंधता हुआ दिख रहा है। जिस तरह के माहौल बैठक में ही बनने लगे हैं। यह चैनल नया है, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। मैं किन्ने